हम आपको आध्यात्मिक विज्ञान से परिचय दे रहे हैं। आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस को। स्पिरिचुअल साइंस का अर्थ क्या है? जैसे एटॉमिक साइंस, फिर इलेक्ट्रिकल साइंस, फिर मैग्नेटिक साइंस। द मोस्ट सटल एंड एक्सपेंडेड स्पिरिचुअल साइंस होती है। जैसे एटम, एनर्जी, मैग्नेट, फिर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल से सटल नहीं होता है कुछ। अगर कोई स्पिरिचुअल साइंस को पकड़ता है तो बाकी चीज़ अपने आप आ जाती है। जो क्रिया योग ध्यान है स्पिरिचुअल साइंस का एक वैज्ञानिक प्रयोग है ये। जैसे हम फिजिक्स में प्रयोग करते हैं, केमिस्ट्री में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ऐसे स्पिरिचुअल साइंस का प्रयोग कैसे करें। इसका हम अभ्यास करते हैं तो आदमी धीरे धीरे उस तरफ आगे जाता है जिस तरफ आगे जाने से उसको पता चलता है कि उसके और परमात्मा के बीच में दूरी नहीं है। और जब क्रिया योग से पूरी तरह जुड़ जाता है तो उसको ये अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि, आई एंड गॉड आर वन। हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है। यहाँ परमात्मा कहते हैं सर्वज्ञ तत्व को, जिसे संपूर्ण ज्ञान कहते हैं। निर्माण, सुरक्षा, परिवर्तन, जिसे संपूर्ण शक्ति को सर्वशक्तिमान तत्व कहते हैं। उसी को परम शांति तत्व कहते हैं। वही परम आनंद तत्व है, वही अमर तत्व है और वही सर्वव्यापी है। जैसे हम आसमान को छू रहे हैं, इनफैक्ट क्या है कि हम अनंत को छू रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अनंत जुड़ा हुआ है। या हम इस चेयर को ही छू रहे हैं तो चेयर पृथ्वी से जुड़ी है, पृथ्वी ब्रह्मांड से जुड़ा है। तो इसको छूने पर भी हम अनंत को छू रहे हैं। लेकिन इतना अनंत का व्यू न आने पर दिमाग में सीमित भावना आता है। जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो हमारी यात्रा सीमित से असीमितता की ओर होती है, लिमिटेशन से अनलिमिटेड की ओर होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर आदमी के अंदर इतनी शक्ति आती है, उसकी बीमारियां, तनाव, चिंता, अभाव ये अपने आप मिट जाता है। इसलिए कहा गया है भारतीय संस्कृति में कि सांच को आँच नहीं। आँच क्या है? बीमारी, अज्ञानता, थकावट, चिंता। अज्ञानता पिछला नहीं पता 1000 वर्ष कहाँ थे, आगे के नहीं पता, ये भी अज्ञानता है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कब तक रहेंगे, भी अज्ञानता है। जब सच से जुड़ते हैं तो अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं। सच यही है कि हमारे परमात्मा के बीच में दूरी नहीं है। इसीलिए क्रिया योग ध्यान में अपने में एकाग्रता बढ़ाते हैं और जैसे जैसे क्रमशः एकाग्रता बढ़ाते जाते हैं पता चलता बिना पढ़े लिखे ज्ञान प्रकट हो रहा है। और ये ज्ञान अनुभूति जन्य ज्ञान है। जो पढ़ करके ज्ञान पाते हैं ये रटा हुआ है। जैसे आम मीठा होता है, हम पढ़ करके कह सकते हैं आम मीठा है। आम खाएं और खाने के बाद अनुभव करें, वो सच्चा ज्ञान होता है। ऐसे क्रिया योग ध्यान करने से हमें अनुभूति जन्य ज्ञान होता है। और इस अनुभूति जन्य ज्ञान से होता क्या है? हमारी वाइटलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर इससे हम जुड़ गए तो जब तक चाहें पृथ्वी पर रहेंगे, स्वेच्छा से जाएंगे हम। ऐसा जो हम कह रहे हैं दिखाया गया है। कम से कम 5 लोगों को हम जानते हैं जिनका हिस्टोरिकल ऐतिहासिक प्रमाण है कि स्वेच्छा से गए हैं। उसमें एक लहरी महाशय हैं, उनके एक शिष्य परमानंद जो ऋषिकेश में 2000 लोगों को भोज देने के बाद पद्मासन बैठ के स्वेच्छा से गए हैं कि अपने घर जा रहे हैं। लहरी महाशय के एक और शिष्य स्वामी तेश्वर गिरी, वो भी स्वेच्छा से गए हैं। परमहंस योगानंद अमेरिका में 32 वर्ष सेवा करने के बाद 50 दूतावास के अधिकारियों के सामने अपने संदेश देने के बाद स्वेच्छा से गए हैं। तो हम स्वेच्छा से जाएं, स्वेच्छा से आएं, इसका एक साइंस है। ये क्रिया योगी होता बड़ा सरल है। इसको समझने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तर्क वितर्क, मन की शक्ति, इसलिए समझ में नहीं आता है। इसको समझने के एक ही तरीका है, हम शुद्ध प्रेम करें। शुद्ध प्रेम है क्या? हम किसी चीज़ को जब माने तो शुद्ध प्रेम तभी कर पाएंगे जब उस वस्तु के प्रति हमारी भावना, विचार, धारणा सही हो।
सही केवल एक ही चीज़ है, भले अनुभव ना हो, एक हो हम बहुत श्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में है। तो भले ये न पता हो कि परब्रह्म आपके रूप में है, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसे हो और उसी अनुसार एकाग्रता हो हम, तो इसकी यात्रा अपने से शुरू करते हैं और शुरू करते जाइए, पहले दिन से ही आराम मिलने लगता है। इसमें 100% प्रामाणिक लाभ मिला है। ऐसे ऐसे लोग बीमार ठीक हुए हैं जिनको 20-20 दवाएं खाते थे, स्वयं डॉक्टर थे, बाईपास हुआ था। ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए हैं जिनको 30-35 साल में 5-5 हार्ट अटैक हुए हैं। इससे 85 वर्ष के हैं, कोई हार्ट अटैक दोबारा नहीं आया। तो ये प्रमाणित करता है भारतीय संस्कृति यही संस्कृति है। प्राचीन काल में जिसको यज्ञ कहा जाता था, वही वर्तमान काल का क्रिया योग है। क्योंकि यज्ञ का नाम दूषित कर दिया लोगों, नर बल पशु बल, उसमें आदमियों को मार करके बलि चढ़ाने लगे, पशु बलि करने लगे। तो एक महाअवतार बाबा हैं जो हर युग में चीज़ों को रिवाइव करते हैं, तो उन्होंने यज्ञ का नाम हटा करके क्रिया योग लिख दिया। फिर यज्ञ का सूत्र है तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानन यज्ञ। तो ब्रह्म को लोगों ने गलत करके ब्रह्म भूत पिशाच कह दिया, तो उन्हें ब्रह्म शब्द हटा करके ईश्वर लिख दिया। तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानन यज्ञ, उसी को महातार बाबा ने फिर से एक नया रूप दे दिया, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानन क्रिया योगा। इसी क्रिया को महर्षि पतंजलि ले लिए, अपने 2nd चैप्टर में डाल दिए। ये क्रिया योग जो महर्षि पतंजलि के टेक्स्ट बुक में है, वही है जो महातार बाबा ने दिया है। तो एक वैज्ञानिक पद्धति है, इस कोई मिस्टिकल नहीं है, ये बड़ा सरल है। ये सुनने में हो सकता है कि कठिन लगे, अभ्यास करने में बहुत अच्छा लगता है, सरल लगता है। इतना सरल लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आदमी इसमें सो जाता है। जब सो जाता है फिर सुन ही नहीं पाता है, तो उसको इतना इंटरेस्ट हो जैसे रसगुल्ला खाने में जग जाता है, आइसक्रीम खाए तो जग जाता है, खाना खाते समय सोते हुए नहीं पाएंगे किसी को, बच्चों के अलावा। तो जिस इंद्रियों के जिस सुख में हमारी नींद गायब हो जाती है, उससे अधिक हमारी जिज्ञासा हो क्रिया को सीखने में, तब आदमी बहुत जल्दी सीखता है। ये संक्षेप में क्रिया योग से क्या हो सकता है और क्रिया योग है क्या। इसका इंडिया में एक सेंटर परमहंस योगानंद 1916 में कराची में खोले थे। उसके बाद अमेरिका में 1920 में उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के नाम से खोला। फिर वही सेंटर एक इलाहाबाद में, जहाँ पर महाअवतार बाबा के शिष्य युक्तेश्वर गिरी थे और महाअवतार बाबा उनसे मिले। वो बटवृक्ष अपने आश्रम में ही है, कुंभ मेला क्षेत्र में एक आश्रम वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिया योग का आश्रम, और इसी का एक ब्रांच कनाडा में है, वाटरलू यूनिवर्सिटी के पास है। तो एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसलिए इसमें कोई मिस्टिकल नहीं कि हमने छू दिया आप ठीक हो गए, या बाबा ने कह दिया जाओ मस्त रहो। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब तक वैज्ञानिक पद्धति नहीं होगी, इसको लोग सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए वैज्ञानिक पद्धति आप सीखिए और रिजल्ट आता है। चाहे कितने जन्मों तक दुष्कर्म क्यों न किए हो, अनेक जन्मों तक मर्डर हत्याएं क्यों न किए हो, तो इसमें लिखा गया है अगर हम क्रिया करते हैं तो दोबारा गलत कर्म नहीं करते हैं, फिर पिछला कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे दोबारा गलती न करें, पिछली गलती को कैसे ठीक हो जाती है। हमने कुछ गड़बड़ खाना खाया, बीमार हो गए, अब बीमार हो गए, दवा किए जो ठीक हो गए, अब गड़बड़ खाना नहीं खाएंगे हम। जैसे गड़बड़ खाना खाने से बीमार हुए, गलत सोचने से मानसिक चिंता हुई, अब ऐसा न सोचेंगे न खाएंगे हम, तो पिछला धीरे धीरे वो चीज़ें हमारी दूर हो जाएंगी और हम अच्छे स्वास्थ्य और शांति को प्राप्त होंगे। तो एक हमारे यहाँ जो भ्रम फैलाया गया, पिछले जन्म का दुष्कर्म इसलिए भुगत रहे हैं, ठीक है मानते हैं, तो इसको दूर कैसे करें हम। तो क्रिया योग ध्यान से पूर्णतः दूर हो जाता है।